को लेकर जिले के लिए शुभ संकेत। बहुत दिनों के बाद बुधवार को नहीं बना कंटेनमेंट जोन। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की निगरानी में प्रतिदिन कोरोना जांच तथा जिले में चलाए जा रहे सघन टीकाकरण अभियान के परिणाम सामने आ रहे हैं। कोरोना को लेकर दरभंगा जिले में बुधवार को शुभ संकेत मिले हैं। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर प्रारंभ होने के उपरांत लगभग प्रतिदिन नए कंटेनमेंट जोन बनाए जाते रहे हैं। बहुत दिनों के बाद बुधवार को पहली बार एक भी नया कंटेनमेंट जोन की घोषणा नहीं हुई है। पुराने कंटेनमेंट जोन के अतिरिक्त नई जगहों से कोरोना के एक भी मामले नहीं मिले हैं। यह संकेत है कि कोरोना के मामले लगातार घटते जा रहे हैं। अब नई जगह पर कोरोना का संक्रमण नहीं फैल रहा है। आपको बता दें, दरभंगा जिले में तीव्र गति से टीकाकरण कराया जा रहा है एवं प्रतिदिन कोरोना की जांच निर्धारित लक्ष्य से अधिक करवाया जा रहा है। दरभंगा के राजकुमारगंज में स्थित भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालय में अभिकर्ताओं ने 16 जून से लेकर 30 जून तक विश्राम दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता दरभंगा शाखा के अभिकर्ता अध्यक्ष राम इकबाल भगत, सचिव कमर रेहान, उपाध्यक्ष रमेश चंद्र लाल दास, कोषाध्यक्ष राजेश रंजन मेहता, संयुक्त सचिव संतोष कुमार झा, वरिष्ठ कार्यकर्ता प्रवीण कुमार चौधरी सहित कई लोग शामिल थे। इन लोगों का कहना था कि हम लोग की 20 सूत्री मांगे हैं, लेकिन उसमें मुख्य मांगे अभिकर्ताओं के लिए है जिन्होंने कोरोना काल में अपनी जान गंवाई है। पूरे भारतवर्ष में हजारों ऐसे अभिकर्ता हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। उसके लिए भारतीय जीवन बीमा निगम कुछ नहीं कर रही है, जिसका हम लोगों में आक्रोश है। आज हम लोग दरभंगा शाखा LIC ऑफिस के नीचे बैठे हुए हैं। हम लोगों को जो है आज विश्राम दिवस के रूप में ये 15 दिनों का कार्यक्रम उसका आयोजन किए हैं। हम लोग विश्राम दिवस के रूप में सभी अभिकर्ता, पूरे भारतवर्ष के अभिकर्ता धरना पर बैठे हुए हैं, विश्राम मना रहे हैं, क्योंकि निगम के द्वारा हमारे अभिकर्ता बंधु जो कोविड से डेथ किए हैं, लगभग 2,500 से 3 हज़ार अभिकर्ता हमारे कोविड के समय काम के दौरान उनकी मृत्यु हुई है। उनके लिए निगम के द्वारा कोई भी राशि नहीं भुगतान की गई है, नहीं उनके परिवार को कोई सहयोग राशि दी गई है। हमारी डिमांड है कि जो हमारे अभिकर्ता कार्य के दौरान कोरोना से अगर उनकी मृत्यु हुई है तो उनको कम से कम एक करोड़ रुपए की सहयोग राशि दी जाए। उनके परिवार को 10,000 रुपया प्रत्येक माह वेतन के रूप में दिया जाए और उनके परिवार में जो छोटे बच्चे हैं उनके शिक्षा के लिए उनको सहयोग दिया जाए। साथ साथ जो हमारे पॉलिसी धारक हैं, इस कोविड काल के समय में जो सारे कार्यालय, निजी कार्यालय, सरकारी कार्यालय, सभी कार्यालय बंद रहे और उनको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा, उस परिस्थिति में उनका 3 महीने का ब्याज कम से कम माफ़ किया जाए। दरभंगा के DAV पब्लिक स्कूल में बच्चों के लिए ग्रीष्मावकाश में जूम ऐप के माध्यम से ऑनलाइन हॉबी क्लास का आयोजन किया गया। ऑनलाइन समर हॉबी क्लास में 11 जून से 16 जून तक बच्चों ने अपनी रुचि के मुताबिक कला और कौशल के क्षेत्र में मनोरंजन के साथ ज्ञानवर्धन किया। विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती सविता ने उद्घाटन सत्र में इस कार्यक्रम के उद्देश्य और महत्व को उद्धृत करते हुए कहा कि कोरोना महामारी काल में बच्चे की अन्य गतिविधियां प्रायः शिथिल हो गई है, उनकी सारी क्रियाशीलताएं लगभग शून्य हो गई हैं। ऐसे में इस समर हॉबी क्लास के द्वारा बच्चे अपने शिक्षकों से अपनी अभिरुचि के क्षेत्र में कौशल विकास कर सकेंगे। दरभंगा के अम्बेडकर सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में बाढ़ प्रभावित अंचलों में डाटा अद्यतिकरण को लेकर की गई बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि बरसात प्रारंभ हो गई है तथा नेपाल में भी बारिश हो रही है, इसलिए जल्द ही बाढ़ आने की संभावना है और बाढ़ आ जाने पर सभी पदाधिकारी एवं कर्मी बाढ़ राहत कार्य में लग जाएंगे, फिर डाटा अद्यतिकरण का कार्य नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा कि सिर्फ डाटा अद्यतिकरण नहीं बल्कि डाटा सुदृढ़ीकरण भी है, इसलिए परिवार का भौतिक सत्यापन कराने के उपरांत ही नाम जोड़ा जाए एवं हटाया जाए। उन्होंने कहा कि अभी भी बहादुरपुर सहित कई अंचलों में डाटा अद्यतिकरण की अच्छी प्रगति नहीं है। बहादुरपुर, कुशेश्वर स्थान, बहेरी अंचल में डाटा अद्यतिकरण 50% से भी कम हुआ है।
के किलाघाट में स्थित सीएम महाविद्यालय में 350 लोगों को दिया गया कोविड का टीका। कोविड टीका यह विशेष अभियान के तहत दिया गया, जिसमें महाविद्यालय के छात्र छात्राओं के अलावा महाविद्यालय के शिक्षक कर्मी के जुड़े हुए परिवार के सदस्य एवं अन्य लोगों को भी दिया गया। इस विशेष टीकाकरण अभियान का उद्घाटन सिविल सर्जन डॉक्टर संजीव कुमार सिंह, महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर विश्वनाथ झा एवं डॉक्टर बीवी शाही के संयुक्त तत्वाधान में फीता काटकर किया गया। तो वहीं इस विशेष टीकाकरण अभियान में डॉक्टर साजिया उमर, एएनएम प्रियंका कुमारी, एएनएम श्वेता कुमारी, डाटा एंट्री गोपाल प्रसाद शाह कर रहे थे। मैं सीएम आर्ट्स ब्लॉक में हूँ। मैं डॉक्टर बीवी शाही IMA प्रेसिडेंट दरभंगा। और यहाँ जो भीड़ है और जो लोगों में उत्सुकता है, इसको देख के बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि जान बचाने का एक और एकमात्र उपाय अब वैक्सीनेशन ही है। क्योंकि सेकेंड वेव में जितने लोग मरे हैं, सारे जितने भी लोग हैं उनके कोई ना कोई जान पहचान के उनके संबंधी कोई ना कोई ज़रूर अपना ज़िंदगी ख़त्म हुआ है। इसको देख के सब लोग बहुत चिंतित हैं और चाहते हैं कि किसी तरह जान बचाया जाए। इसीलिए हम भी इस मुहिम में शामिल हैं और जो भी लोग इसके खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं वो बहुत गलत है, क्योंकि हल्का रिएक्शन तो हर दवा का होता है और हर वैक्सीनेशन हम लोग बच्चे को भी वैक्सीनेशन दिलवाते हैं, उसको भी थोड़ा बुखार सर्दी बुखार दर्द होता है, लेकिन उसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है। ये वैक्सीनेशन बहुत सेफ़ है और बहुत इफ़ेक्टिव है। दरभंगा में भाकपा माले के आह्वान पर DMCH बचाओ जन स्वास्थ्य अभियान बैनर के तले DMCH में करोड़ों रुपए की लागत से बन रहे सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल को जल्द से जल्द चालू करवाने को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान आक्रोशपूर्ण मार्च निकाला गया और नवनिर्मित अस्पतालों के सामने सभा की गई। सभा को संबोधित करते हुए माले के पोलित ब्यूरो सदस्य सह मिथिलांचल प्रभारी धीरेन्द्र झा ने कहा कि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने विधानसभा चुनाव से पूर्व कहा था कि अस्पताल बनने में विलम्ब हुआ है, लेकिन इसे हर हाल में 2020 की जनवरी तक चालू कर दिया जाएगा। अगर अस्पताल चालू हो गया रहता तो सैकड़ों मरीजों की जान नहीं जाती। प्रधानमंत्री के विशेष कोष के जरिए DMCH के भीतर बन रहा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को चालू करने की बात हो रही है। विधानसभा से चुनाव से पहले बिहार के स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे आए थे और उन्होंने कहा था कि 2020 के जनवरी में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चालू हो जाएगा, लेकिन 2020 गुजर गया, 2021 गुजर रहा है, लेकिन सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चालू नहीं हुआ। 210 बेड का यह अस्पताल 150-200 करोड़ रुपए के लागत से बना हुआ है। ढांचा बनकर के तैयार है, अस्पताल चालू नहीं हुआ है। यदि अस्पताल चालू हो गया रहता तो मिथिलांचल के हजारों मरीज पिछले कोरोना काल में और इस कोरोना काल में नहीं मरता, लोगों की मौत नहीं होती। इस मौत के लिए बिहार सरकार जिम्मेवार है, इस मौत के लिए बिहार के स्वास्थ्य मंत्री जिम्मेवार हैं, इस मौत के लिए नगर विधायक जिम्मेवार हैं, इस मौत के लिए दरभंगा के सांसद जिम्मेवार हैं। इसलिए हम लोगों ने नागरिक समाज की पहल को बढ़ाते हुए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को 1 महीना के भीतर चालू करने का अल्टीमेटम बिहार सरकार को देते हैं कि यदि 1 महीना के भीतर ये अस्पताल चालू नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में और निर्णायक आंदोलन होगा और हम बिहार सरकार को चलने नहीं देंगे। इस बात का ऐलान करने के लिए हम आए। दरभंगा के टाउन हॉल में भी लोगों को दिया गया कोविड विशेष अभियान टीकाकरण के तहत लोगों को टीका। बता दें कि इस अभियान के तहत 350 लोगों को टीका दिया गया, जिसमें 50 ऐसे लोगों को टीका दिया गया जो ऑन स्पॉट आकर टीका लिए, अर्थात ऐसे लोग जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था। ऐसे 50 लोगों को टीका दिया गया जिनकी उम्र 45 साल से कम थी। कोविड टीका लेने आए लोगों को पूरी रूप से सामाजिक दूरी का पालन कराते हुए उन्हें अलग अलग बैठाया गया और एक एक कर इन सभी को कोविड टीका दिया गया।
दरभंगा के लहरियासराय के इमामबाड़ी में स्थित यूनानी मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल के गेट पर लगा रहता है कचरों का अंबार। ये कचरों का अंबार एक दिन का नहीं है, बल्कि हर आए दिन इस तरह के नज़ारे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इस क्षेत्र से गुजरने वाले लोगों को आए दिन इन परेशानियों से सामना करना पड़ता है। देखने से ऐसा लगता है जैसे वार्ड 37 का यह जगह डंपिंग ग्राउंड की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ 2 वार्डों के कचरे फेंके जाते हैं। सुबह सवेरे तो निगम की गाड़ी आकर कचरा उठाकर ले जाती है, के बाद लोग कचरा फेंकते हैं, जिससे स्थिति और खराब हो जाती है। इस संबंध में स्थानीय पार्षद से संपर्क किया गया, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। इस संबंध में कई बार स्थानीय लोगों एवं पार्षद के द्वारा निगम से समुचित व्यवस्था करने को लेकर ध्यान आकर्षित कराया गया, लेकिन इसका समुचित निराकरण नहीं किया गया, जिससे यहाँ के रहने वाले एवं अगल बगल के लोगों को काफ़ी परेशानियाँ होती है। देखिए यहाँ का हालात ये बार बार होता है, बार बार चुप हो जाता है, आदमी जाता है आता है, पूरा गिनाया हुआ दिन में ला करके फेंकता है आदमी सब, जिस टाइम में पाता उस टाइम में ला के फेंकता है, पता नहीं क्या है नहीं है। एक गाय है, गाय दुनिया का रहता है यहाँ पर, सूअर आता है पूरा घिना देता है, छीट छाट कर देता है, उसको क्या करेगा आदमी? जब तक कि सफाई नहीं रहेगा आदमी को जाने आने का प्रॉब्लम है, महकता है पूरा। मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पर डस्टबिन दिया था, डस्टबिन उठा करके ले गया, दोबारा फिर रखाया नहीं। यहाँ पर रहना चाहिए डस्टबिन, उसमें फेंकता, उसमें आपको बढ़िया रहता, सेपरेट रहता, कोई कुछ नहीं करता। यहाँ घर के लोगों को निकलने में आने में जाने में बहुत प्रॉब्लम है, दुकान खोल नहीं सकता आदमी, बैठ नहीं सकता, ऐसा हालात रहता है यहाँ।